हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग जंक्शन। अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बेसिकली एक्सेल होता क्या है, एक्सेल के जो भी फीचर्स होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, एक्सेल के अंदर आप कैसे डेटा एंट्री कर सकते हैं, ये शीट्स क्या होती हैं, एक्सेल के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्योंकि ज़्यादातर आजकल ऑफिस में आप देखो तो डेटा एंट्री का वर्क होता ही होता है। कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जो भी बैकेंड्स होते हैं या भी कोई कस्टमर केयर ऑफिस है तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको रिमार्क्स वगैरह पुट करना पड़ता है, आपको एक एंट्री करनी पड़ती है। तो आजकल लोग जनरली वो एक्सेल के अंदर ही करते हैं और इसके लिए ऑफिस में एक्सेल ही यूज़ होता है। तो बेसिकली आपको एक्सेल के बारे में आना चाहिए। अगर आप छोटा मोटा कोई डेटा एंट्री वर्क करते हैं या आप कहीं ऑफिस में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जो होता है एक्सेल का वो पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्सेल करता क्या है, एक्सेल के जो भी टैब्स ऑप्शंस यहाँ पर शो करती हैं उनका क्या काम होता है। तो ये वीडियो बेसिकली बिगिनर के लिए है, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि जिनको एक्सेल आता है, लाइक जो जानते हैं वी लुकअप क्या है, पीवर्ड क्या है, उनको भी ये वीडियो देखनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फीचर्स मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो शायद उनको भी नहीं पता होगा जो एक्सेल डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। वैसे तो मैंने एक्सेल पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है जहाँ पर मैंने 70+ वीडियो डाला हुआ है एक्सेल के ऊपर कि बेसिकली एक्सेल के अंदर कौन कौन से फार्मूलाज हैं, लॉजिकल फार्मूलाज, नॉर्मल फार्मूलाज, इवन जो एडवांस लेवल के फार्मूलाज हैं उनके ऊपर भी मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया है। बट मुझे मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे कि सर मुझे एक्सेल का आप बताइए बेसिकली एक्सेल होता क्या है, स्टार्टिंग से एक बिगिनर लेवल के लिए एक वीडियोस बना दीजिए। ठीक है, तो आज की ये वीडियो, इसके बाद एक वीडियो मैं और लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको टोटल एक्सेल का इंट्रोडक्शन दूंगा कि बेसिकली एक्सेल्स के जो भी ऑप्शंस आते हैं। लाइक यहाँ पर आप देखिए, ये जो मैंने एक शीट ओपन करी है ये ब्लैंक वर्कशीट है। ठीक है, कि एक्सेल होता क्या है, ये सेल्स क्या होते हैं, ये जो होम्स के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस का बेसिकली काम क्या है। ठीक है, न्यू शीट कैसे इंसर्ट करना है, सेल, कॉलम्स, रोज वगैरह वगैरह, तो सब कुछ मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। आज आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी पता है कि बेसिकली एक्सेल होता क्या है, उसके अंदर क्या क्या काम करते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाकर जो एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियोस बनाया हुआ है, आप इनको वॉच कीजिए, आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, मैं चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो लेट्स स्टार्ट इट। जैसे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ, यहाँ पर मैंने एक वर्कशीट ओपन किया है एक्सेल की। एक्सेल में बेसिकली क्या होता है कि एक्सेल को हम एक वर्कशीट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने जो एक फ़ाइल ओपन करी है इसको एज हम वर्कशीट बोल सकते हैं। अब इसको ओपन कैसे करते हैं, मान लो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, डोंट सेव कर दिया। अब अगर आप चाहो तो डायरेक्टली आप विंडो आर टाइप करोगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन होकर आएगा। इस विंडो के अंदर आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख दो एक्सेल। ओके, आप एक्सेल लिख के जैसे ओके कर दोगे यहाँ पर एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सेल का मैं ऑफिस 365 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है 2007, 16 या जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आप वो यूज़ कर रहे हो। तो बेसिकली फीचर सेम है, कुछ ऑप्शंस होंगे जो इधर उधर होंगे, अगर आप उनको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, वो ऑलमोस्ट एक्सेल के अंदर होते हैं। बट जैसे वो कोई नया वर्जन निकालते हैं तो वो क्या करते हैं, उन फीचर्स का नेम या उसका आइकन चेंज कर देते हैं या कहीं अलग जगह पे उसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक। अब मुझे न्यू वर्कबुक या ब्लैंक वर्कबुक ओपन करना, मैंने अभी आपको बताया कि एक्सेल को हम बेसिकली वर्कबुक बोलते हैं जिसके अंदर हम काम करते हैं। यहाँ पर आप देखो राइट साइड पे, यहाँ पर बहुत सारे आपको लेआउट्स मिल जाएंगे एक्सेल्स के, जो एक्सेल अपने आप आपको शो करता है, सो दैट आप इनसे भी कुछ सीख सकें अगर आप जो है इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जस्ट ब्लैंक वर्कबुक में मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक एक्सेल फाइल ओपन होकर आ जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम्स क्या है और रो क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ABCD ऊपर टॉप पे, ये होते हैं कॉलम्स। ठीक है, और अगर आप लास्ट में जाएंगे, मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो टाइप करूँगा तो ये लास्ट में जाऊँगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो XFD, इतना टोटल यहाँ पर कॉलम्स हैं और ये कॉलम्स स्टार्ट हुए थे A से लेकर और यहाँ पर ये आ गए XFD लास्ट। अगर मुझे काउंट करना हो कि एक्सेल में कितने कॉलम्स होते हैं और कितने रो होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये तो मैंने आपको बताया ये सारे कॉलम्स हैं, और अगर आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो टाइप करोगे तो आप डायरेक्टली नीचे आ जाओगे, यहाँ पर आपको मिल रहा है रो। तो रो कितने हैं, ये हैं 10,48,576। नॉर्मली क्या होता है, ऐसा क्वेश्चंस एक्सेल के इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि एक्सेल के अंदर कितने रो होते हैं।
तो आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आपसे पूछते हैं कितने कॉलम्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये होते हैं 16,384। तो बेसिकली कॉलम्स और रो हमें पता लग गया कि एक वर्कबुक के अंदर, एक्सेल के एक शीट के अंदर, वर्कबुक में शीट्स होते हैं, उस शीट के अंदर कितने कॉलम्स और कितने रो होते हैं। ठीक है, अब अगर आपको मान लो न्यू शीट इंसर्ट करनी है, तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो एक शीट 1 है। अगर इस प्लस वाली आइकन पे क्लिक करूँगा तो शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, मल्टीपल शीट्स आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। शीट वाइज यहाँ पर आप काम कर सकते हैं। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो शीट्स हैं, अगर इनको रीनेम करना है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ शीट 1, अब इस पर राइट क्लिक कीजिए माउस से, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट का, डिलीट का। अगर आप ये शीट डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करेंगे, डिलीट हो जाएगा। रीनेम करना चाहते हैं, लाइक इस शीट को मैं चाहता हूँ वर्कबुक लिखना, तो WORKVOOK, ओके। आपने रीनेम करने के बाद जस्ट एंटर टाइप करना है, आपका शीट जो है रीनेम हो जाएगा। ये तो बात हुई इन शीट्स को रीनेम करने का। अगर आप इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखो और भी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। व्यू कोड, अब देखो एक्सेल के अंदर क्या होता है ना, कोडिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, VBA। वो एक अलग लेवल है, अलग चैप्टर है, उसके ऊपर भी मैं इन फ्यूचर में वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ। VBA का एक कोर्स पूरा स्टार्ट करूँगा, जहाँ पर VBA के इंट्रोडक्शन से लेकर लिंक कैसे करते हैं, कैसे मैक्रो रिकॉर्ड करते हो, मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट इन फ्यूचर आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ, ओके। यहाँ पर आ रहा है प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन, और यहाँ पर एक मेन ऑप्शन आ रहा है जो है हाइड और अनहाइड। अब देखो यहाँ पर हाइड पे हम क्लिक कर सकते हैं, बट अनहाइड पे नहीं। व्हाई? बिकॉज मैंने अभी कोई भी सीट यहाँ पर हाइड नहीं किया है। जैसे मैं इस पे हाइड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी वर्कबुक वाली जो शीट है वो हाइड हो गई है। अब अगर राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको अनहाइड का ऑप्शन शो कर रहा है, क्योंकि एक शीट मैंने ऑलरेडी हाइड किया है। तो जब ये अनहाइड पे क्लिक करूँगा एक पॉपअप आएगा और यहाँ पर वो शीट दिखाएगा, शीट का नेम दिखाएगा कि जो शीट आपने हाइड एंड अनहाइड किया है। तो अब मुझे ये अनहाइड करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा, ये अनहाइड हो चुका है। और एक्सेल में शीट इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट 11। अगर मैं टाइप करता हूँ शिफ्ट 11 तो यहाँ पर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है शीट इंसर्ट हो रहा है। और अगर आप यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे शीट इंसर्ट होगा। अब देखो इस शीट पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है टैब कलर का। मुझे जो शीट्स हैं इंसर्ट किया है मैंने, मैं चाहता हूँ उनको कलर करना, तो लाइक मैं इस वाली शीट को इस कलर में कर देता हूँ। अब नेक्स्ट वाले पे क्लिक करूँगा तो देखो ये शीट कलर्ड हो चुका है। इसको कलर करना है, टैब कलर ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर जो भी कलर चूज करना है कलर चूज करके जस्ट एंटर करेंगे, वो शीट कलर हो जाएगी। नाउ आई होप अभी आपको पता लग गया होगा कि एक्सेल के अंदर कैसे शीट इंसर्ट करते हैं, उनको कलर कैसे करते हैं, हाइड एंड हाइड कैसे करते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस एक्सेल के पूरे वर्कबुक की। यहाँ पर देखो मैंने जहाँ पर भी कर्सर रखा है, सिलेक्ट किया है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, बेसिकली ये होते हैं सेल्स। एक्सेल के अंदर जहाँ भी आप क्लिक करते हो इसको बोलते हैं सेल। अब यहाँ पर देखो जहाँ लिखा हुआ है C4, ये एक्चुअली नेम बॉक्स है। जो भी आप सिलेक्ट करते हैं एक्सेल में, लाइक जैसे मैंने यहाँ पर इस सेल पर सिलेक्ट किया तो ये किस कॉलम में है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलम है B और रो कौन सा है 4। तो ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो सिलेक्शन है एक्सेल के अंदर वो है अभी B4 पे, ठीक है। तो जब भी हम कोई सेल सेलेक्ट करेंगे, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको उसका बताएगा पता, बेसिकली नाम बताएगा कि आप किस कॉलम एंड रो के अंदर हैं। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो D3, क्योंकि कॉलम नंबर D और रो नंबर 3, ठीक है। ये तो हो गया सेल की बात। अगर मैं कुछ सिलेक्शन देता हूँ ऐसे कंट्रोल के साथ, अगर मैं लेफ्ट बटन दबा के ऐसे ड्रैग करूँगा तो ये क्या होगा, सिलेक्ट करेगा। अब ये क्या है, इनको हम बोलेंगे रेंज ऑफ सेल्स। जितना भी आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, अप डाउन ऊपर नीचे लेके जाएंगे तो आपको ये रेंज ऑफ सिलेक्शन को सिलेक्ट कर रहा है। अब देखो यहाँ पर मैंने दबा के रखा है तो आप देखो यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है, 9R/7C। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे, लेस करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे तो यहाँ पर नेम बॉक्स के अंदर चेंजेस आपको दिखेगा। नेम बॉक्स के साथ में आप यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्मूला बार का। अब एक्सेल के अंदर अगर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आपको वो फॉर्मूला डिटेल में यहाँ पर दिखेगा फॉर्मूला बार के अंदर। लाइक अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ =50 + 30, ठीक है, एंटर कर देता हूँ तो कितना हुआ, 80 हुआ। अभी आपको यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं दिख रहा क्योंकि मेरी सिलेक्शन इस वाले सेल पे नहीं है। जैसे ही मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा तो आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखो आपको यहाँ पर दिखा रहा है 50 + 30। बेसिकली मैंने क्या किया, इक्वल का साइन दिया, क्योंकि एक्सेल में अगर आपको कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इक्वल या प्लस का
ये साइन आपको देना पड़ेगा, तभी आपको एक्सेल के फॉर्मूला शो करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कोई फॉर्मूला लगाया बट सिंपल प्लस किया है। इक्वल टू 50 + 30 कितना होना चाहिए, 80। तो यहाँ पर आपको कहीं नहीं दिख रहा फॉर्मूला, लेकिन जैसे आप इस सेल पर सिलेक्ट करेंगे आपको फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला दिखेगा कि आपने क्या फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखो यहाँ पर अगर आप मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आप यहाँ पर टॉप पर जाइए, ए पर डाउन एरो बनेगा। जब भी डाउन एरो बनेगा आप क्या करना, अपने माउस से लेफ्ट वाला बटन को दबा के रखना है और इसको स्क्रॉल करना है आगे की तरफ, जहाँ तक आप चाहते हैं आपकी सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, ऐसा आप कॉलम के लिए करेंगे और ऐसा आप रो के लिए करेंगे। जैसे आप यहाँ पर रो पे आएंगे तो यहाँ पर एक एरो बनेगा, राइट एरो। इस राइट एरो जैसे ही बनेगा आपने अपना लेफ्ट बटन दबाना है माउस का और नीचे तक ड्रैग करना है, तो ये इंटायर रो सेलेक्ट करेगा आप पूरे एक्सेल के अंदर का। अब अगर आप कॉलम्स के जो ये बॉक्सेस बने हैं इनको आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो आपने क्या करना है, कॉलम में आना है और यहाँ पर जो प्लस का आइकन जैसे ही बनेगा यहाँ पर, ठीक है, कर्सर यहाँ पे आपने क्या करना, माउस से लेफ्ट बटन टाइप करके इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको कम कर सकते हैं, यहाँ पर इसको बड़ा कर सकते हैं। ऐसे आप रो के अंदर ऐसे यहाँ पर प्लस आइकन बनेगा कॉलम रो के लिए, आप इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब देखो ये बॉक्सेस जो हैं बड़े हो चुके हैं। अब दोबारा से मैंने उसको उसी साइज में लेके आना है। तो यहाँ पर एक्सेल में एक शॉर्टकट होता है, Ctrl+Z और Ctrl+Y। Ctrl+Z से क्या होता है, आप अंडू कर सकते हैं और Ctrl+Y से आप रीडू कर सकते हैं। तो जैसे मैं Ctrl+Z टाइप करूँगा, जैसे मेरे पहले बॉक्सेस थे वैसे ही वो ठीक हो जाएंगे। अब जितनी बार मैं Ctrl+Z करूँगा वो एक्चुअली में उसको रिपीट करेगा। तो जो भी मैंने एक्सेल के अंदर चेंजेस किए हैं वो एज इट इज़ पहले जैसे हो जाएंगे Ctrl+Z करने से। कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है तो फॉर्मूला हट जाएगा, कुछ हमने राइट किया टाइप किया है तो वो दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि वर्कबुक के अंदर आप Ctrl+Z करने से आप उसको वापस ला सकते हैं जो अपने लास्ट एक्शन रिपीट किया है, जो भी आपने लास्ट एक्शन एक्सेल के अंदर किया है। अब आज की ये जो वीडियो है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे मैं आपको और भी अच्छी अच्छी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, जस्ट इस वीडियो को वॉच कीजिए। रियली आज आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने जो आपको दिया कि शीट्स वगैरह कैसे इंसर्ट करते हैं, रो कॉलम सेल्स वगैरह क्या होता है, फॉर्मूला बार क्या होता है। अब देखो यहाँ पर ऊपर जो है ना टैब्स आ रहे हैं, ये होम टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड हेल्प। ये नॉर्मली एक्सेल के अंदर इतने सारे टैब्स होते हैं। आप इसके अंदर और एडिशन कर सकते हैं, वो एक अलग वीडियो का पार्ट है, इन फ्यूचर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन हमारी है वो अभी है होम टैब की, और होम टैब के अंदर यहाँ पर जो ऑप्शंस आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं रिबन। एक्सेल के अंदर इनको हम बोलते हैं रिबन। और इसके अंदर यहाँ पर देखो क्लिपबोर्ड है, एक ये फॉन्ट का क्लिपबोर्ड है, अलाइनमेंट का है, नंबर का, स्टाइल का, एडिटिंग का, एनालाइज का। और यहाँ पर जो ये क्लिपबोर्ड शो कर रहे हैं इसके अंदर आपको मिलेंगे ऑप्शंस। अगर अलाइनमेंट में देखो तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, फॉन्ट के अंदर देखो बहुत सारे फॉन्ट के ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम प्रैक्टिकली करते हैं सो दैट हमें पता लग जाए कि ये क्या काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आ रहा है ये देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया Ctrl+Z और Ctrl+Y का, अंडू करने के लिए और रीडू करने के लिए। ठीक है, ये वही सेम है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये जो हमारा एक्शन था उसको अंडू कर रहा है। अगर मैं इसको इस पर क्लिक करूँगा तो जो भी मैंने अभी चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर देखो चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये Ctrl+Z Ctrl+Y का आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आ रहा है पेस्ट का, बट इस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ हमने कॉपी नहीं करी है। पेस्ट का मतलब क्या होता है, कहीं से मैंने कोई चीज़ कॉपी करी होगी तभी पेस्ट का ऑप्शन शो करेगा, तभी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैं कुछ टाइप कर देता हूँ लाइक दिस। अब इसको सिलेक्ट करके कॉपी करने का जो शॉर्टकट की है Ctrl+C है। ठीक है, अब देखो ये पेस्ट वाली ऑप्शन आपको शो कर रही है। अब मुझे मान लो यहाँ पर ये पेस्ट करना जो मैंने कॉपी किया है, तो इस पेस्ट वाले आइकन पर डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। पेस्ट वैल्यूज़ के ऑप्शन आएंगी, नॉर्मली पेस्ट करने की आएंगी, पेस्ट फास्ट ऑप्शंस की भी आएंगी, अदर ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ये एक अलग पार्ट है वीडियो का, मैंने अभी आपको बताया, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। अभी नॉर्मली मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, जस्ट एंटर। अब जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। अब इसके साथ में ऑप्शन आ रही है कट की। एक तो होता है कॉपी करना, किसी भी चीज़ को हम कहीं से कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो वो वैल्यू वहाँ पर भी होती है जहाँ से हमने कॉपी किया है, जहाँ पर हमने पेस्ट करना वहाँ पे तो इनडायरेक्टली वो आ ही जाएगी। लेकिन क्या होता है अगर आप किसी चीज़ को कट करो कि वहाँ से उठा के कहीं और पेस्ट करना है, तो उसका जो शॉर्टकट की है आप यहाँ पर देख सकते हो, दिखा रहा है Ctrl+X। तो सिंपली अगर मैं चाहता हूँ इसको कट करना तो इसको सिलेक्ट करूँगा और इस वाले एरो पे क्लिक करूँगा, या फिर मैं डायरेक्टली टाइप करूँगा Ctrl+X।
तो ये क्या होगा, यहाँ से कट हो जाएगा। अब मुझे पेस्ट करना है, तो जैसे मान लो इस सेल के अंदर मुझे पेस्ट करना है, तो यहाँ पेस्ट वाली ऑप्शन पे आऊँगा, यहाँ पर देखो पेस्ट हो चुका है। यहाँ से क्या हुआ, वैल्यू कट होके यहाँ पर पेस्ट हो गई। अब यहाँ पर देखो आपको और भी ऑप्शन शो कर रहे हैं जो कि है कॉपी का। तो नॉर्मली मैंने अभी आपको बताया कि कॉपी का काम क्या होता है, किसी भी डेटा को कॉपी या पेस्ट करना, ठीक है। अब मान लो मैंने इस सेल को यहाँ पर कलर कर दिया, इसका मैंने साइज इंक्रीज कर दिया। और एक चीज़ और है, अगर ऑटोमेटिकली आप चाहते हैं कि आपका जो कॉलम है उसके अंदर कोई वैल्यू लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन ले ले, तो यहाँ पर कॉलम के अंदर आने के बाद आप प्लस वाली आइकन पे डबल टैप करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा आपका वो कॉलम जिसके अंदर आपने कोई डेटा कॉपी किया है, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर्मेट पेंटर का। फॉर्मेट पेंटर बेसिकली करता क्या है कि आपने किसी भी सेल में, यहाँ पर देखो क्या है, ये सेल हाईलाइटेड है येलो कलर में, ये सेल हाईलाइटेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कुछ और, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इस टेक्स्ट के अंदर जो भी फॉन्ट, फॉर्मेट, कलरिंग या भी जो भी हमने कुछ किया है इसके अंदर जो अप्लाई है एज इट इज़ इसका फॉर्मेट मैं कॉपी करके किसी और सेल पे पेस्ट करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता यहाँ पर भी अगेन हाईलाइट करूँ, अगेन उस टेक्स्ट को इंक्रीज करूँ, साइज बढ़ाऊँ, ये करूँ वो करूँ, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूँ जो फॉन्ट या जो भी सेटिंग्स इस सेल पे अप्लाई है वो इस सेल पे डायरेक्टली आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा फॉर्मेट पेंटर वाले ऑप्शन पे। तो इसने क्या किया, उस फॉर्मेट को कॉपी कर लिया। अब जहाँ पर मुझे अप्लाई करना है मैं उस सेल पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर टेक्स्ट का साइज इंक्रीज हो गया, यहाँ पर येलो कलर अप्लाई हो गया, यहाँ पर वो सारा कुछ हो गया जो इस सेल के अंदर था। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि बेसिकली फॉर्मेट पेंटर क्या करता है। अब आगे के ऑप्शन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए एक डेटा लिया है। इस डेटा में आगे के जितने भी ऑप्शंस हैं हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करके चेक करेंगे उनका बेसिकली काम क्या होता है। अब देखो फॉन्ट क्लिपबोर्ड के अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है बी का, जिसको हम बोलते हैं बोल्ड। यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है अगर मैंने इनको बोल्ड करना है तो इन टेक्स्ट को जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। अब इसका जो शॉर्टकट की है वो भी आपको शो कर रहा है। यहाँ पर इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल बी। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए ये अपने कीबोर्ड पे अपने टाइप करना है, उसकी सिलेक्शन देने के बाद कंट्रोल बी, ये बोल्ड हो जाएगा। इसके साथ में ऑप्शन आ रहा है इटैलिक का। अब आप इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट क्या है थोड़ा सा इटैलिक ऑप्शन में आ गया है, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल आई। इसके नीचे अगर आप अंडरलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, अंडरलाइन आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन है, आप डबल अंडरलाइन भी दे सकते हैं। लाइक मैं इस इंटायर डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ, डबल अंडरलाइन कर देता हूँ, तो सभी टेक्स्ट के अंदर डबल अंडरलाइन लग चुका है। आप इस पर अगेन क्लिक कीजिए, रिमूव हो जाएगा। ऐसे आप बोल्ड वाले पे क्लिक कीजिए, ये बोल्ड हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है फॉन्ट का आ रहा है, तो ये जो फॉन्ट है भी ये कैलिबरी है। आप इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जो भी आप फॉन्ट अप्लाई करना चाहते हैं एक्सेल के अंदर बहुत सारे आपको प्री डिफाइंड फॉन्ट मिल जाएंगे। मैं नॉर्मली यही फॉन्ट यूज़ करता हूँ कैलिबरी का, इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आता है साइज़ इंक्रीज़ करना। अब जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पर ये साइजेस इंक्रीज होता जा रहा है, साइज़ इंक्रीज होता जा रहा है। नॉर्मली जो होता है वो 11 नंबर पे होता है, 11 नंबर का जो साइज़ होता है वो परफेक्ट होता है किसी भी डाटा एंट्री के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉन्ट के अंदर एक अच्छा सा ऑप्शन आ रहा है बॉटम बॉर्डर का। क्या होता है, आप जिस पे क्लिक करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अभी देखो इसके अंदर बॉर्डर अप्लाई है। अब मुझे इसको रिमूव करना है बॉर्डर को। यहाँ पर कोई बॉर्डर है नहीं है, यहाँ पर कोई बॉर्डर, यहाँ पर कोई बॉर्डर नहीं है। जिस डेटा के अंदर एंट्री है सिर्फ इसके अंदर ही बॉर्डर अप्लाई है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है नो बॉर्डर, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ से भी बॉर्डर हट गया। तो ये क्या है ना, आप एक्सेल के अंदर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। मैं इसको अगेन सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप जहाँ से भी सिलेक्शन चाहते हैं आप वहाँ पर कर्सर लेके जाइए, माउस से लेफ्ट बटन दबा के उसको ड्रैग कीजिए, जहाँ तक आप सिलेक्ट करना चाहेंगे वहाँ तक सिलेक्ट करके सिर्फ छोड़ दीजिए। अब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखो आउटसाइडर बॉर्डर लगाना है, तो मैं देखो यहाँ पर आउटसाइडर बॉर्डर लगा दिया। अब इसको अगेन से आप चेंज करना चाहते हैं, कोई और चाहते हैं, जो बॉर्डर पहले लगा था ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर लगा दीजिए। एज इट इज इस पे ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया है। तो इस ऑप्शन से आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं डेटा के अंदर। अब इसके साथ में जो ऑप्शन आ रही है वो कलरिंग की आ रही है, फिल कलर, कि कैसे आप कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखो जो हेडर है, हेडर क्या होता है, हमें डिफाइन करना पड़ता है, उसको हाईलाइट करना पड़ता है। लाइक मैं इसको कंट्रोल बी से पहले हाईलाइट कर देता हूँ। इसका मैंने कलर ऑलरेडी लिया हुआ है। अब इसका कलर मैं चाहता हूँ चेंज करना। आपने क्या करना, बस इंटायर डेटा को सिलेक्ट करना जहाँ भी आप चाहते हैं कलर फिल करना। उसके बाद इस पे ऑप्शन पे आइए और यहाँ पर आप कोई भी कलर आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको कलर अच्छा लग रहा हो, जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये तो हो गया फिल कलर। यहाँ पर आप टेक्स्ट का भी कलर दे सकते हैं। लाइक देखो ये डेटा है, मैंने इसको सिलेक्ट किया,
इस वाले ऑप्शंस पे गया। यहाँ पर मैं चाहता हूँ ये वैसे तो प्री डिफाइन होता है ऑटोमेटिकली ब्लैक, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसको रेड करना, तो रेड पे क्लिक करूँगा तो ये रेड हो गया, ठीक है। फिर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कोई और कलर, ये कलर चाहता हूँ ब्लू ड्रैग, कोई भी मतलब कुछ भी कलर जो आप चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके ऊपर जो ऑप्शन आ रही है ये देखो डिजाइन की आ रही है, इंक्रीज फॉन्ट साइज। अगर इस पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, साइज जो होगा वो फॉन्ट का इंक्रीज हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर इसके साथ में एक ऑप्शन आ रहा है रैप टेक्स्ट का, ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। अब जो यहाँ पर एंट्री है मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, जस्ट इस इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करूंगा और डिलीट वाला बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अगर अदरवाइज मैं इसको कंट्रोल माइनस भी कर सकता था, ठीक है। अब देखो रैप टेक्स्ट का समझते हैं। मान लो इस सेल के अंदर मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा एंट्री कर दी, ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर। अब मुझे ये फॉर्मूला बार में तो शो कर रहा है लेकिन यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो अगर मैं इस कॉलम के साइज को इंक्रीज करूंगा, जैसे इस पर लाकर डबल टैप करेंगे तो ये क्या होगा, शो करेगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर हुआ ये कि यहाँ पर मेरे कॉलम का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। और अगर मैं प्रिंट दे रहा हूँ या प्रिंट का कमांड दे रहा हूँ, या मान लो मुझे कहीं पे ऐसे डेटा प्रेजेंट करना है, तो कॉलम का साइज़ मुझे इंक्रीज़ नहीं करना, मैं चाहता हूँ इसी कॉलम के जितना मेरा कॉलम का साइज़ है उसके अंदर ही वो एडजस्ट हो जाए, इवन चाहे वो रो का साइज़ इंक्रीज़ कर दे। तो पहले मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है, सो दैट ये सेम पोजीशन में आ जाएगा। अब इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा रैप टेक्स्ट पे। अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसने रो का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया जितना मेरा टेक्स्ट का एंट्री है। इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा सो दैट एडजस्ट हो जाए। इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ सेंटर वाली ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है, वो आपके दिए हुए सेल के अंदर जो भी एंट्रीज होती है उसको उस रो के अंदर ही एडजस्ट कर देता है, कॉलम का साइज इंक्रीज किए बिना। अब देखो इसके साथ में एक ऑप्शन आ रही है मर्जिंग का, मर्ज सेंटर का। यहाँ पर जो डेटा है मैं चाहता हूँ उसको मर्ज करना। नॉट ओनली डेटा, अगर आप किसी सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं, लाइक मैं चाहता हूँ ये जो 3-4 सेल हैं इनको चाहता हूँ मर्ज करना, तो जस्ट इनको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये मर्ज हो जाएगा। इससे क्या हुआ, पहले बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं सो हमें बेटर समझ में आएगा। ये देखो बॉर्डर अप्लाई किया। अब इससे क्या हुआ, ये एक सिंगल सेल बन गया 4 सेल का मर्जर बन के, ठीक है। ये जो 4 कॉलम है इन चारों कॉलम का एक सेल मैंने मर्ज कर दिया। अब क्या होता है कि कोई एक हेडिंग डालनी हो मुझे, जैसे ये मेरा डेटा है, इसके अंदर पहले मैं एक रो इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पर देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बेसिकली इसी सेल के अंदर एंट्री है। मैं चाहता हूँ कि इंटायर इसको सिलेक्ट करूँ, मर्ज कर दूँ, तो इसको मैंने इंटायर सिलेक्ट किया और इस मर्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये क्या हुआ, ये 6 कॉलम्स हैं ABCDEF, ये 6 कॉलम्स सिर्फ सिंगल सेल के लिए, सिंगल रो के लिए मर्ज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेल रिपोर्ट आ गया। इसको थोड़ा सा बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं, थोड़ा कलरिंग दे देते हैं। तो इसने क्या किया, प्रेजेंट कर दिया मेरे डेटा को एज ए रिपोर्ट। तो मैंने आपको बताया था ना, एक्सेल के अंदर अपने लेआउट को चेंज करना चाहते हैं, अच्छे से डेटा को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो आपको इस वीडियो में मिल रही है। और आगे भी मैं इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगा जहाँ पर मैं आपको पूरा ही मतलब बेसिक क्लियर कर दूँगा। बेसिक का मेन मतलब क्या है, जो लोग एक्सेल में बी लुकअप या पिवट टेबल या नॉर्मली फॉर्मूला सम ये ऐसे यूज़ करते हैं, सम लेफ्ट राइट फंक्शन, मैं उनको बोलता हूँ बेसिक, क्योंकि एक्सेल का ना मेरे हिसाब से कोई अंत नहीं है। आप जितना सीखोगे उतना कम है आपके लिए। तो जो नॉर्मल वी लुकअप या पिवट टेबल लगा लेते हैं वो बेसिक में ही आते हैं, उनको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि एक्सेल के प्रो बंदे वही होते हैं जिनको बीवीए की नॉलेज हो, विजुअल बेसिक कोडिंग कर लेते हो। और जो कंडीशन बेस्ड फॉर्मूला यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशंस, वो मैं उनको मीडियम में काउंट करता हूँ कि बेसिकली उनको एक्सेल का ना वो प्रो प्लेयर हैं ना बिगिनर हैं, उनको थोड़ी बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। ये मैं आपके साथ अपना 7-8 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। होप कि आपको भी ना यहाँ पे 10% नई चीज़ें आपको मिल रही होंगी। अभी तो और भी ऑप्शन हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग देखते हैं और भी सारे, देखो यहाँ पर स्लाइसर की ऑप्शन आ रही हैं, ये सब चीज़ें और भी नई हैं। तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है नंबर क्लिपबोर्ड। अब इस डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जनरल, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन। ओके, ये क्या होता है, एक्सेल के अंदर क्या काम होता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक मैं यहाँ पर आज का डेट लिखता हूँ, ठीक। तो एक्सेल में अगर आपको करंट डेट पिक करना है, लेकर आना है, तो ये एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलम। ओके, तो आज की यहाँ पर मुझे डेट शो कर रही है, मैं एंटर करूँगा, ठीक है। तो अभी देखो ये डेट फॉर्मेट्स में है। क्या होता है, कभी आप कोई न्यू एक्सेल लेते हो या कोई आप मान लो नया वर्कशीट पे जाते हो, जैसे यहाँ पे मैं इस वाले वर्कशीट में जाता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ कंट्रोल सेमी कॉलम, ठीक है। तो ये डेट फॉर्मेट्स में आ रहा है। कई बार क्या होता है नंबर फॉर्मेट, अगर मैं इसको नंबर फॉर्मेट्स में करूँ, क्लिक करूँ यहाँ पर देखो नंबर फॉर्मेट्स में, तो जनरली इस डेट का जो नंबर है वो ये है। तो कई बार आप एक्सेल में जब आप एंट्री करते हो
ठीक है, या आपको कोई रिकॉर्ड कहीं से भी आता है उठकर, या कहीं से कोई रिकॉर्ड भेजता है, आप उसको पिक करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो डेट होता है लिखा होगा यहाँ पर ऊपर डेट, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होगा नंबर। अब देखो यहाँ पर डेसिमल्स आ रहे हैं, नंबर्स के आगे जो ये डेट आ रही है उसके डेसिमल्स आ रहे हैं। तो अभी हम नंबर वाले कीबोर्ड में ही है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इनको रिमूव कर सकते हो। अगर आप देखो यहाँ पर इंक्रीज डेसिमल्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डेसिमल्स इंक्रीज होगा, और अगर आप इस पर क्लिक करोगे डिक्रीज डेसिमल्स पे, तो जितने भी डेसिमल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। बेसिकली है ये डेट, लेकिन अभी है ये नंबर फॉर्मेट में। तो जैसे आप इसको शॉर्ट डेट वाला फॉर्मेट पिक करोगे, आपको यहाँ पर डेट शो करेगा, ठीक है। आप इसको ट्रैक कर दो, ये देखो मैंने क्या किया है, 10, 11, 12, 13, 14, ये 4 डेट मेंशन करी है। अब इन डेट को मैं अगर यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये नंबर्स में बेसिकली ये डेट है, लेकिन है नंबर फॉर्मेट में। तो इनको अभी हम इसको डेसिमल्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और ले आते हैं यहाँ पर डेट्स वाले फॉर्मेट में। तो मैं यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड आया या आप कहीं एंट्री कर रहे हैं, तो जब भी आप टेक्स्ट एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरल रहने दीजिए, नो इशू। लेकिन अगर आप यहाँ पर नंबर एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर उस सिलेक्शन को आप नंबर में कर दीजिए कन्वर्ट। जैसे कि जो हमारा डेटा था जिसके अंदर भी हम काम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे कन्वर्ट करना है इसको परसेंटेज में, तो पहले मैं इसको एंटायर सेलेक्ट करूँगा, या तो डायरेक्टली यहाँ परसेंटेज पे क्लिक कर दूँ, शॉर्टकट की भी यहाँ पे आ रहा है Ctrl+%, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पर जस्ट परसेंटेज पे क्लिक कर दूंगा तो ये डेटा आ जाएगा। लाइक मैं कोई चीज़ डिवाइड करता हूँ, इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई 500, ठीक है। अब मैंने इसको क्लिक किया, परसेंटेज निकालने के लिए एक्सेल के अंदर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 0.5, 0.5, ये किसके अंदर शो कर रहा है, ये मुझे जनरल में शो कर रहा है, लेकिन मैंने क्या अप्लाई किया था, परसेंटेज के लिए। तो मैं डायरेक्टली चाहूँ तो यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट कर दूँ, अदरवाइज यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं परसेंटेज पे जाऊँगा तो ये मुझे बता रहा है 50%। डेसिमल्स रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डेसिमल्स हट जाएगा। तो 250, 250, 500 का कितना है, 50% है। अब अगर इन्हीं परसेंटेज को मैं अगेन नंबर में लेके आता हूँ, ठीक है, और चाहूँ तो मैं करेंसी यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, लाइक डॉलर लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, डॉलर लग गया। और डेसिमल्स के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप डेसिमल्स को डिक्रीज भी कर सकते हैं और इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्टाइल क्लिपबोर्ड की। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स। ओके, तो इनका यूज़ क्या होता है, पहले हम समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो पहले मैं इसको Ctrl- से डिलीट कर देता हूँ। जैसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आ रहा है हाईलाइटेड सेल्स रूल। अब यहाँ पर जो ये नंबर्स लिखा हुआ है, पहले मैं इनका $साइन हटा देता हूँ, जस्ट नंबर कर देता हूँ इनको, और डेसिमल हटा देता हूँ, ठीक है। चलते कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइटेड सेल्स रूल्स के अंदर आपको ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन अ डेट एक्वायरिंग डुप्लीकेट वैल्यूज़। डुप्लीकेट वैल्यूज़ पहले चेक करते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा, छोटा सा विंडो ओपन आएगा डुप्लीकेट का। ये कह रहा है इफ़ डुप्लीकेट, तो क्या हो जाए, यहाँ पर रेड फिल हो जाए, डार्क रेड टेक्स्ट हो जाए। ये है आपका टेक्स्ट। यहाँ पर आप देखो 2 ऐसे नंबर्स हैं जो डुप्लीकेट हैं, इसमें क्या हुआ, वो हाईलाइट हो गया। आप कोई और भी कलर चूज कर सकते हो, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, या फिर कस्टम फॉर्मेट्स के अंदर जाकर यहाँ पर आप फिल के अंदर जो मर्जी कलर आप चाहें ले सकते हैं, ठीक है। ये हुआ डुप्लीकेट्स के लिए, इसको कैंसिल करता हूँ मैं। चलते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 100 से ऊपर की जितनी वैल्यूज़ हैं वो रेड हाईलाइट हो जाए, तो सारी वैल्यूज़ 100 से ऊपर हैं। 1000 कर लेते हैं, 1000 से ऊपर सिर्फ 2 नंबर्स को छोड़ के सारे नंबर्स 1000 से ऊपर हैं, इसको कर लेते हैं 2000, ठीक है। और यहाँ पर जो कलर है वो सेम है, चाहो तो आप यहाँ कस्टम फॉर्मेट के अंदर जाके चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, लाइक वो जो सेल है वो फिल हो जाएगा कलर में, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर टेक्स्ट को भी चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट को रेड कर सकते हो। ये करके मैं ओके कर देता हूँ। तो जितने भी 2000 से ऊपर की वैल्यूज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हो वो रेड हो चुके हैं। अब देखो एक मेन पार्ट जो मैं आपको बताना भूल गया एक्सेल का, वो ये है कि जो ये सेल्स हैं एक्सेल के, इनको आप जूम इन एंड जूम आउट कैसे कर सकते हैं। जस्ट कंट्रोल आपने टाइप करना है और अपना जो माउस है उसका कर्सर को आपने इंक्रीज़ करना है। तो जैसे आप इसको घुमाएंगे, कर्सर्स को ऊपर करेंगे इंक्रीज़ होता जाएगा, कम करेंगे तो ये जो है डिक्रीज़ होता जाएगा। तो ये जो इसकी स्टैंडर्ड सिलेक्शंस वो 100 पे होती है, आप इसको इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और रूल्स बताने से पहले मैं यहाँ पर कुछ एंट्रीज कर लेता हूँ नंबर्स की, क्योंकि वो नंबर्स के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो सिंपली लगाऊंगा मैं इक्वल टू रैंड बिटवीन, ये एक एक्सेल का फॉर्मूला है, ठीक है। और कुछ नंबर दूंगा, लाइक मैं चाहता हूँ कि 400 से लेकर 600 के बीच में रैंडमली नंबर्स आ जाएं। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया,
इसको कंट्रोल R से आगे ड्रैग किया, कंट्रोल D से नीचे ड्रैग किया, ठीक है। और इसको हम स्पेशल पेस्ट कर देते हैं सो दैट फॉर्मूला रिमूव हो जाए और जो नंबर्स आए वो एज इट इज हो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जो नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टॉप एंड बॉटम रूल्स, ठीक है। तो मैंने इसको इंटायर सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड वाले ऑप्शंस पे जाकर मैं टॉप 10 आइटम्स, जो टॉप 10 आइटम्स हैं उनको सेलेक्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर 10 की जगह 5 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, इनकी डिग्री। तो जो टॉप 10 आइटम्स हैं वो उनको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको देखो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, प्रैक्टिकली इसलिए करा रहा हूँ सो दैट आपको क्लियर होता रहे कि एक्चुअली में काम क्या होता है, कैसे करते हैं। एक अलग ट्यूटोरियल लेके आऊँगा जहाँ पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, उसके ऊपर मैं आपको वीडियोस बना के दूंगा और वीडियोस मैंने बनाई भी हुई हैं, ठीक है। उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज चैनल पे विजिट कर लीजिए, आपको उन वीडियोस को वहाँ पर देख सकते। तो जस्ट इसको ओके करेंगे तो टॉप मुझे रेड कर देगा 10 वैल्यूज़ को, ठीक है। अगेन सिलेक्शन लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर जाते हैं। अब यहाँ पर टॉप 10% दिखा देगा, बॉटम 10% एवरेज, बिलो एवरेज, ठीक है। डेटा बार समझ लेते हैं, डेटा बार्स क्या करता है। जो मैंने सिलेक्शन लिया है मैं चाहता हूँ उसको फिल करना, लाइक ये ग्रेडियंट फिल है, नीचे सॉलिड फिल करना चाहता हूँ तो सॉलिड फिल कर लेते हैं। मान लो ये कर लिया मैंने, तो ये देखो फिल किस हिसाब से हो रहा है, ये हो रहा है इन नंबर्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर जहाँ पर आप देखो नंबर्स ज़्यादा हैं वहाँ पर इसका जो फिलिंग एरिया है वो ज़्यादा है। लाइक मैं इसको 1000 कर लेता हूँ, अब क्या हुआ 1000 के अकॉर्डिंग इसका जो फिलिंग एरिया इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एज इट इज़ फॉर्मूला वर्क कर रहा है, वो उतना फिल कर रहा है जितना इसके अंदर एंट्रीज हैं, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन सी। यहाँ पर कलर स्केल भी है, आप चाहो तो इसको सिलेक्ट करके कलर्स की स्केलिंग दे सकते हो अपने टेक्स्ट के अंदर। जस्ट कलर स्केल पे जाइए, जितने भी टेक्स्ट हैं उनको ऐसे कलरिंग दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जो भी आप चाहते हो। मतलब डिजाइनिंग बहुत सारे कर सकते हो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आइकॉन का सेट है, आप अपने सेल के अंदर आइकन लगा सकते हो, जितने भी यहाँ पर देखो शेप्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, रेटिंग्स हैं। आप मतलब एक डेटा प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स हैं, आप इनको अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। जैसे मैं आपको बताया कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे एक मैं नया वीडियो लेकर आऊँगा, उसके अंदर सारे फीचर्स, यहाँ पर न्यू रोल, क्लियर रूल, कैसे आप कंडीशन लगा सकते हो, मतलब एक प्रॉपर वीडियो बनेगी इस पे 20 से 25 मिनट की, तभी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के सारे फीचर्स को जान पाओगे। अब बात करते हैं फॉर्मेट एज टेबल की, जो स्टाइल्स का ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, आप इसको एज अ टेबल कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया टेबल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, नीचे जाइए, बहुत सारे डिजाइन्स मिल जाएंगे। आप कोई भी एंट्री करते हैं तो टेबल फॉर्मेट के अंदर कीजिए, ये देखो ये देखो ये देखो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इनको अकॉर्डिंग टू योर चॉइस जो भी चाहते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और कोई भी जब भी आप डेटा कोई भी टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक आपको नया मिल जाएगा ऑप्शन टेबल डिजाइन का। इसके अंदर आप सारी समराइजेशंस कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, टोटल रो लगा सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आगे मैं वीडियोस बनाऊंगा इनके ऊपर, ठीक है। बस उन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सो दैट जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप उन वीडियोस को कभी भी वॉच कर सको। स्टाइल क्लिपबोर्ड के अंदर एक ऑप्शन और है सेल स्टाइल्स का। देखो यहाँ पर जो एंट्री है, मैं इन सेल्स को स्टाइलिश बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आइए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये देखो बहुत सारे हेडिंग्स के ऑप्शंस हैं, डेटा एंड मॉड्यूल का ऑप्शन है, गुड बैड एंड नेचुरल का ऑप्शन है। नीचे आप यहाँ पर न्यू सेल्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉमा लगा सकते हैं, देख रहे हैं आप। तो ये अभी मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए, ठीक है, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि ये ऑप्शंस क्या क्या काम करते हैं। अब हम चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्लिपबोर्ड है वो है सेल्स का। सेल्स के अंदर इंसर्ट का है, डिलीट का है एंड फॉर्मेट्स का है, ठीक है। ये डेटा है, इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट करना है मुझे, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट सेल्स, देख रहे हो यहाँ पर क्या हुआ, एक न्यू सेल इंसर्ट हो गया है। तो पहले मैं इस डेटा को जो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है इसको कन्वर्ट करता हूँ अपने रेंज में। तो जस्ट कुछ नहीं करना, टेबल डिजाइन वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पर कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करना है। डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू द नॉर्मल रेंज, यस, बस ओके करना है। ये कन्वर्ट हो चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं कॉलम को। जो भी फॉर्मेटिंग हुई है मैं अभी इसको डेटा को इंटायर डिलीट करता हूँ, क्योंकि आगे जो चीज़ समझनी है ना उसके लिए हमें थोड़ा फ्रेश डेटा चाहिए। तो इसको अभी क्या करता हूँ, इस शीट को मैं इंटायर डिलीट कर देता हूँ, ओके। और यहाँ पर जो ये शीट है इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक नया डेटा ले लिया है आगे के जो ऑप्शन हैं उनको समझने के लिए। अब इसका इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट शीट्स रो, इंसर्ट शीट्स कॉलम, ठीक है। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया,
इंसर्ट करने के लिए मुझे रो सेलेक्ट करना है, इंसर्ट करना, जिस पे क्लिक करूंगा तो मुझे एक अप रो इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी सिलेक्शन लो, जस्ट इस पे जाओ, इंसर्ट सीट्स रो आ गया, इंसर्ट सीट्स कॉलम, कॉलम इंसर्ट हो गया है। अब अगर आपको डेटा के अंदर कोई रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो बस आपको होम के अंदर यहाँ पर सेल्स वाले क्लिपबोर्ड पे जाना है, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट का, इसके अकॉर्डिंग आप इंसर्ट कर सकते हो। एक और शॉर्टकट भी है, मैं उसको पहले कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ठीक है, अब मान लो मुझे रो इंसर्ट करना है तो जस्ट इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल के साथ प्लस अगर आप टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड में तो यहाँ पर एक रो इंसर्ट होगा जो कि अप होगा, ऊपर इंसर्ट होके आएगा। ठीक है, और कॉलम इंसर्ट करना है तो जस्ट इंटायर कॉलम सेलेक्ट करो, कंट्रोल प्लस टाइप करो, यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ओके, डिलीट का ऑप्शन क्या है, लाइक मुझे ये डेटा डिलीट करना है, ये कॉलम डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो गया। इससे क्या हुआ, डिलीट भी हुआ और ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुआ। अब अगर आप नॉर्मली सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट वाला बटन दबाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर डेटा डिलीट हो जाएगा बट जो कॉलम है वो एज इट इज सेम रहेगा। अब कंट्रोल जेड सो दैट हमारा रिकॉर्ड फिर से सेम हो जाए। देखो यहाँ फॉर्मेट्स के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, रो हाइट का, ऑटो फिट रो, कॉलम विथ का, ऑटो फिट कॉलम, डिफ़ॉल्ट विथ, हाइड एंड अनहाइड जो मैंने अभी आपको बताए थे। यहाँ पर रीनेम शीट, मूव टू कॉपी शीट, टैब कलर, प्रोटेक्ट शीट, लॉक सेल, फॉर्मेट सेल्स। रो हाइट क्या है कि जो हाइट है उस रो की हाइट को इंक्रीज़ कर देगा। क्लिक करके देख लेते हैं इस पर। यहाँ पर एक्चुअल में जो अभी हाइट है रो की वो आ रही है 15। ठीक है, अब इसको करना चाहते हैं 25, ओके कीजिए। इस रो की हाइट इंक्रीज़ हो गई है। ऐसे ही सेम यहाँ पर जो कॉलम की विड्थ है इसको इंक्रीज़ करना है, इस पर क्लिक कीजिए। ये 7.29 है, मैं करना चाहता हूँ 10, एंटर कीजिए। ये देखो कॉलम की विड्थ जो है इंक्रीज़ हो चुकी है। फॉर्मेट के अंदर बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, हाइड एंड हाइड का मैंने आपको बता दिया, कैसे हाइड कर सकते, कैसे अनहाइड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, आपने क्या किया था, अभी सीखा था शीट को हाइड करना और अनहाइड करना। अब मैं यहाँ अगर आपको बोलूँ कॉलम को हाइड एंड हाइड करना है या रो को हाइड एंड हाइड करना है तो कैसे करना है, पहले इस डेटा का मैं कॉपी बना लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ इसके साथ में पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ ये दोनों कॉलम्स को हाइड करना, कैसे करेंगे, पहले इस इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है हाइड का, ये कॉलम हाइड हो गया। अब मुझे अनहाइड करना है तो क्या करना है, या तो आप पूरा इंटायर डेटा सेलेक्ट कर लो, या तो फिर आपने जहाँ पर हाइड किया है, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कुछ सेल, लग रहा है कुछ यहाँ पर हाइड है, यहाँ पर आपको डबल लाइन शो कर रही है। ठीक है, तो आप बस इन डेटा को सिलेक्ट करो जिसके बीच में हाइड है, उसके बीच को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करो और यहाँ पर अनहाइड करो। जो आपने हाइड किया था वो अनहाइड हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया कॉलम को हाइड एंड हाइड करने का। और अगर आपको रो हाइड करना है तो किसी भी रो को हाइड करने का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल 9। आप जैसे मान लो इस 3 नंबर रो को हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक कीजिए, कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए इस रो के अंदर और टाइप कीजिए कंट्रोल 9, वो रो हाइड हो चुका है। मल्टीपल रो को हाइड करना है, नीचे तक सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अगेन टाइप कीजिए कंट्रोल 9। और कॉलम को हाइड करने का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल 0। जैसे कि मुझे ये कॉलम्स हाइड करने हैं तो जस्ट इसको सेलेक्ट करेंगे और टाइप करेंगे कंट्रोल 0, कॉलम हाइड हो गया। मुझे ये कॉलम हाइड करना है, कंट्रोल 0। तो हाइड अनहाइड करने का शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। तो फॉर्मेट्स के अंदर और भी ऑप्शंस हैं, इनके बारे में हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं एडिटिंग के अंदर। एडिटिंग के अंदर 2 मेन फीचर है कि फाइंड और सॉर्ट एंड फिल्टर का। तो फिल्टर जैसे लगाना हो आपको, मान लो पता है, अब एक्सेल के अंदर फिल्टर क्या होता है, डाटा को जैसे हम फिल्टर करते हैं, मान लो मुझे यहाँ पर फिल्टर लगाना है तो मैं पहले इस रो को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ शॉर्ट एंड फिल्टर वाली ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है फिल्टर का, इस पर क्लिक करेंगे। अदरवाइज जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर लगाने के लिए और कंट्रोल शिफ्ट एल फिल्टर हटाने के लिए। मुझे यहाँ पर कंट्री के अंदर सिर्फ कनाडा का सेल देखना है, कनाडा का कितना यूनिट सोल्ड है टोटल। तो यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा, इसको सिलेक्ट ऑल को अनटिक कर देंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कनाडा, देन ओके। यहाँ पर क्या है, कनाडा का मुझे दिखा रहा है 1 ही यूनिट सोल्ड। ठीक है, पहले इस कॉलम को ऑटो फिट करने के लिए डबल टाइप करेंगे तो ऑटो फिट हो जाएगा। यहाँ पे आप कनाडा छोड़ के आप कोई और का कंट्री पिक कर सकते हैं, जर्मनी का यहाँ पे आपको टोटल दिखा रहा है। तो अभी मैंने जो फिल्टर लगाया है जर्मनी पे लगाया है। अब जर्मनी के अंदर अगर मुझे एक और फिल्टर लगाना है यहाँ पर सेगमेंट में, तो जर्मनी पे ऑलरेडी फिल्टर है, सेगमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट, तक गवर्नमेंट का आ रहा है। तो जर्मनी के अंदर गवर्नमेंट का टोटल यूनिट सोल्ड कितना है यहाँ पर दिखा रहा है आपको, और इनका टोटल आपको यहाँ नीचे दिखाएगा, सम काउंट एवरेज, यहाँ पर आपको नीचे दिखा रहा है ना। तो जब भी आप एक्सेल में कोई वैल्यूज़ का सिलेक्शन करोगे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देगा, एक तो उसका काउंट, दूसरा उसका सम, तीसरा उसका एवरेज। ठीक है, तो ये हो गया फिल्टर का काम। अब फिल्टर को रिमूव करने के लिए अगेन टाइप कीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल, ऑटोमेटिकली सारा फिल्टर रिमूव हो जाएगा आपके डेटा से। ठीक है, अब यहाँ पर फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। फाइंड बेसिकली क्या करता है, मुझे यहाँ पर
मान लो आपके पास आपने कोई रिकॉर्ड एंट्री किया, किसी का नाम एंटर किया, आप उसको फाइंड करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल F फाइंड करने के लिए। जैसे आप कंट्रोल F टाइप करेंगे ऐसा एक विंडो ओपन आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर फाइंड करना है इंडिया, तो INDIA ये मेरे इसी वर्कबुक में फाइंड करेगा क्योंकि मैंने कोई सिलेक्शन नहीं दिया है। फाइंड पे क्लिक करेंगे, ये देखो इंडिया सेलेक्ट आ गया। अब इसके अंदर मल्टीपल जगह पे इंडिया लिखा हुआ है, तो ये मल्टीपल जब एंटर करते जाएंगे तो ये ऐसे मूव होता रहेगा, ठीक है। अब इंडिया की जगह पे मान लो कोई नंबर मुझे फाइंड करना है, जैसे 958, तो 958 टाइप करूँगा और फाइंड टेक्स्ट करूँगा, तो ये मुझे 958 दिखा रहा है दो जगह पे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये तो बेसिकली होम टैब के अंदर जितने भी क्लिपबोर्ड आते हैं उनके जो ऑप्शंस हैं, मैंने उसके बारे में आज आपको बताया। इसका एक नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको नॉर्मल जो फॉर्मूलाज होते हैं एक्सेल के वो, प्लस जो और भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर जितने टैब है, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ठीक है, इनके बारे में भी आपको बताऊँगा। मोटा मोटा आपको रिव्यू दूंगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और जानना है तो उसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आज की इस वीडियो में आप कुछ नया सीखेंगे और आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर ऑफिस में आप जॉब करते हैं तो आपको ये पता होगा कि एक्सेल एक ऐसा टूल है जिसके बारे में जितना आपको नॉलेज होगा आपकी उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी आपके डिपार्टमेंट के अंदर, आपके कंपनी के अंदर। एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इन फ्यूचर जो भी वीडियोस बनाऊंगा सो दैट आपको उनकी नोटिफिकेशन आए। मैं आपको गारंटी इस बात की देता हूं कि मेरी वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और वीडियो बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आने वाला है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।